नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नीरज शर्मा। 25 मई सन 1925 यूएसए की डेटन सिटी में एक स्कूल टीचर जिनका नाम जॉन टी स्कूप्स था, उन्हें बटलर एक्ट का उल्लंघन करने के लिए स्टेट ग्रैंड ज्यूरी ने दोषी पाया और उन्हें भविष्य में गलती दोहराने पर कड़ी से कड़ी सजा देने की चेतावनी दी गई। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अपने क्लासरूम में चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी या क्रमिक विकास के सिद्धांत को अपने स्टूडेंट्स में बता दिया था। बटलर एक्ट या स्टेट लॉ के तहत डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को क्लासरूम में पढ़ाना एक अपराध था, क्योंकि यह थ्योरी बाइबल में दी गई डिवाइन क्रिएशन थ्योरी का अपमान थी। बाइबल की डिवाइन क्रिएशन थ्योरी कहती है कि स्टेट या राज्य को गॉड ने एस्टैब्लिश किया है और राज्य के राजा और प्रजा को भी गॉड ने या ईश्वर ने ही बनाया है। चार्ल्स डार्विन ने डिवाइन क्रिएशन थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया था और उन्होंने लोअर ऑर्गेनिजम्स या निचले क्रम के जीवों से ह्यूमन एवोल्यूशन या मनुष्य के क्रमिक विकास का होना बताया था। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के एक टाउन श्रॉपशायर में हुआ था। उनके फादर पेशे से एक डॉक्टर थे जिनका नाम रॉबर्ट डार्विन था। चार्ल्स डार्विन को बचपन से ही एक अच्छा और एनर्जाइजिंग माहौल मिला था, जिसने उन्हें 19वीं सदी का एक महानतम वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया। डार्विन जीवों में डाइवर्सिटी या विविधता को देखकर जिज्ञासा से भर जाते थे और अक्सर यह सोचते थे कि प्रकृति में ऐसा क्या हुआ होगा कि इतनी तरह के जीव बने जिनमें सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस दोनों हैं। कहानी शुरू होती है सन 1831 से, जब चार्ल्स डार्विन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वनस्पति शास्त्र या बॉटनी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। जॉन हेंसलो, जो चार्ल्स डार्विन के प्रोफेसर थे, डार्विन की जीवों के प्रति रुचि देखकर बहुत प्रभावित हुए, जिसके कारण उन्होंने एक समुद्री जहाज HMS बीगल पर चार्ल्स डार्विन को प्रकृतिवादी या नेचुरलिस्ट के तौर पर नियुक्ति के लिए एक ऑफर दिया, जिसे चार्ल्स डार्विन ने स्वीकार कर लिया। 1831 में चार्ल्स डार्विन बीगल जहाज के कैप्टन फिट्स रॉय के साथ गैलापेगस आइलैंड्स के दौरे पर निकले। गैलापेगस आइलैंड्स टापुओं का एक समूह है जो पैसिफिक ओशन में अर्थ के एकदम इक्वेटर पर स्थित है। गैलापेगस आइलैंड्स रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर का हिस्सा हैं। ये आइलैंड्स डार्विन के लिए इसलिए खास थे क्योंकि ये आइलैंड्स वन्य जीवन और वाइल्ड लाइफ से भरे हुए हैं। ये ऐतिहासिक यात्रा 27 दिसंबर 1831 को शुरू हुई थी और 1836 में HMS बीगल कई आइलैंड्स की यात्रा करने के बाद लौट आया। यात्रा के दौरान चार्ल्स डार्विन ने कई फॉसिल्स इकट्ठा किए और वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स का अध्ययन किया। गैलापागोस आइलैंड्स की बायोडाइवर्सिटी से डार्विन काफी प्रभावित हुए थे। यात्रा के बाद डार्विन ने जैव विकास के क्रम को समझने का प्रयास किया और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को चुनौती दी। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती है कि सभी जीवों को ईश्वर ने बनाया है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। जब डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दिया था तो लोगों में डार्विन के खिलाफ काफी रोष था और लोगों में गुस्सा तब अधिक बढ़ा जब डार्विन ने यह कहा कि मनुष्य का विकास एक बंदर से हुआ है। उनके खिलाफ पूरी दुनिया में लोगों ने प्रोटेस्ट किए। आइलैंड्स की यात्रा के दौरान डार्विन ने जीवों के मध्य संघर्ष या स्ट्रगल को समझा और इस बात पर जोर दिया कि जैव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जो सुपीरियर होगा वही उस संघर्ष में विजयी होगा और प्रकृति उसका चुनाव करेगी। डार्विन के अनुसार हर बार प्रकृति में चुनौतियां बढ़ेंगी और जो ऑर्गेनिज्म इन चुनौतियों पर खरा उतरेगा उसका प्रकृति नेचुरल सिलेक्शन करेगी। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 3 थ्योरीज को एक्सप्लेन किया था, जिसमें पहली थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ऑर्गेनिज्म की फिटनेस से उनका मतलब बेहतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बेहतर प्रजनन से था, यानी जो ऑर्गेनिज्म बेहतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा वो अपने नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाएगा और वो नए ऑफस्प्रिंग्स वेरिएशंस लेके आएंगे और वो वेरिएशंस एवोल्यूशन का आधार बनेंगी। दूसरी थ्योरी थी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी ऑर्गेनिजम्स के बीच में जीने के लिए स्ट्रगल होगा और जो ऑर्गेनिज्म सुपीरियर होगा वही इस संघर्ष में या स्ट्रगल में विजयी होगा और वही प्रकृति में एग्जिस्ट करेगा।
डार्विन की लास्ट और थर्ड थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन, यानी हर बार प्रकृति में नई चुनौतियां बढ़ेंगी और जो ऑर्गेनिज्म उन चुनौतियों या चैलेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज या अडेप्ट करेगा, उसका प्रकृति सिलेक्शन करेगी, जिसको डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया था। चार्ल्स डार्विन 19वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में एवोल्यूशन थ्योरी के कारण काफी यातनाएं सही, पर आज डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी ने यह सिद्ध किया है कि जीवों में क्रमिक विकास निरंतर, लगातार और नई संभावनाओं के साथ चलता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।